हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल MK ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCRT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नवाली 1.3। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं की संख्या का नाम लिखिए। ये जो संख्या दिया है इसका आप लोगों को नाम लिखना है। तो इसके पहले आप लोगों को एक चार्ट को देखना होगा जो आप लोगों के बुक में दिया है। ये चार्ट आप लोगों को आपके बुक के पेज नंबर 8 में मिलेगा, जिसमें दिया हुआ है दो पद्धति होता है लिखने का। एक भारतीय संख्यांकन पद्धति होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद भी ये आगे जाता है अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे करके। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो सेम रहता है। उसके बाद इसमें 100,000 हो जाता है। इसमें देखिए लाख है, इसमें 100,000। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये भी ऐसे करके आगे जाता है। तो हम लोग का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 3,469। इधर से आप लोगों को पढ़ना है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो ये 3 में हजार आ रहा है, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर लिख लेना है 3,000। फिर आप लोगों को गिनना है इकाई, दाही, सैकड़ा। तो 4 में सैकड़ा आता है और सैकड़ा को हम लोग 100 बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है 400। अब देखना है ये 69 बचा हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली 69 को लिख लेना है 69। तो इस तरह से आप लोगों का ये हो गया संख्यांकन पद्धति में अंकों को शब्दों में लिखना। तो चलिए अब बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। तो 5 में हजार आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है 5,000। अब फिर गिनना है इकाई, दाही, सैकड़ा। 6 में सैकड़ा आ रहा है, सैकड़ा को हम लोग 100 बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है 600। अब ये 3 बच गया है, तो यहाँ पर सिंपली 3 को लिख लेना है। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। सी में दिया है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे ही 10 आ जाएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2 संख्या लेना है, क्योंकि 10 में 2 संख्या होता है। तो आप लोगों को 2 संख्या लेना है। तो ये हो जाएगा 35,000। तो यहाँ पर लिख लेना है 35,000। अब फिर इधर से गिनना इकाई, दाही, सैकड़ा। तो यहाँ पर तो 0 है, तो ये सिर्फ 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35,065। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये देख सकते हैं 6 में लाख आ रहा है, तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है 6 लाख। अब फिर गिनना है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आ रहा है, तो ये 2 अंक लेंगे तो हो जाएगा 53,000। ये 53,000 ही है, तो ये आप लोग का यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को बनाते हैं। इसमें देखना है ये थोड़ा बड़ा संख्या है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 5 में करोड़ आया है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है 5 करोड़। और फिर इधर से गिनना इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 5 का तो हो गया था, 10 लाख आया है, तो ये 2 संख्या आप लोगों को लेना होगा। तो ये हो जाएगा 43 लाख। यहाँ तक हो गया है। यहाँ से गिनना है इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 है, तो अब ये हो जाएगा 25,000। यहाँ से गिनना इकाई, दाही, सैकड़ा। 6 में सैकड़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा 600। और ये 54 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को 54 लिख लेना है 54। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए।
प्रसारित रूप बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि प्रसारित रूप कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों को जो स्टार्टिंग में जो नंबर दिया है 5, पहले उसको लिख लेना है और जितना संख्या है उतना जीरो लगा देना है। 1 2 3 संख्या है तो ये 3 जीरो लगा देना है यहाँ पर। फिर प्लस डालना है, ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पर प्लस डालना है। फिर अब 5 हो गया तो बचा है 4 को लिखना है और यहाँ पर दो संख्या है तो 2 जीरो लगा देना है। फिर आप लोगों को डालना है प्लस, यहाँ पर 6 है तो 6 को लिखना है और 6 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देना है। फिर डालना है प्लस और यहाँ पर 5 बचा हुआ है तो 5 को लिख लेना है। अब हम लोग बी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है पहले 2 है तो यहाँ पर 2 को लिख लेना है। 1 2 3 संख्या है तो 3 को जीरो लगा देना है। फिर डालना है प्लस, फिर यहाँ पर 4 है तो 4 को लिख लेना है और 1 2 तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देना है। फिर डालना है प्लस, फिर यहाँ पर है 6 तो 6 को लिखना है और फिर यहाँ पर 0 है तो ये 0 लगा देना है। फिर डालना है प्लस और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 लगा देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सी को बनाते हैं। सी में दिया है पहले 9 तो 9 को लिखना है। 1 2 3 संख्या है तो 3 यहाँ पर 0 लगा लेना है। फिर डालना है प्लस, अब ये वाला 9 को यहाँ पर लिखना है और देखना है यहाँ पर 1 2 दो संख्या है तो यहाँ पर 2 जीरो लगेगा। फिर डालना है प्लस, फिर देखना है यहाँ पर 9 तो यहाँ पर 9 को लिख लेना है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 को लिख लेना है और फिर डालना है प्लस और फिर यहाँ पर 0 है तो ये लास्ट में 1 जीरो लगा देना है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डी को बनाएंगे। तो डी में पहले दिया है 8 तो यहाँ पर 8 को उतार लेना है। 1 2 3 संख्या है तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देना है, प्लस डालना है। फिर यहाँ पर 7 है तो 7 को लिखना है और 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा देना है। फिर डालना है प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं 0 है तो 0 को उतारना है और 0 के बाद एक संख्या है तो एक और 0 लग जाएगा तो डबल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डालना है प्लस और यहाँ पर 7 है तो 7 को लिख लेना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को शब्दों में लिखिए। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भारतीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखा था। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में लिखना है। जो आप लोगों के चार्ट के नीचे वाला में दिया हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति था, उसी चार्ट की मदद से बनाना है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद 100,000 आता है और फिर मिलियन। तो ये 3 में मिलियन आया है तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 3 मिलियन और फिर यहाँ से पढ़ना है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 ये 100 में 3 संख्या होता है तो आप लोगों को ये तीनों संख्या लेना होगा तो ये हो जाएगा 567,000। यहाँ पर लिखना होगा 567,000। इकाई, दाई, सैकड़ा तो ये हो जाएगा, सैकड़ा के मतलब 100 होता है तो 698। तो यहाँ पर लिखना होगा 698। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। इसमें भी पीछे से पढ़ना है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन आया है तो 3 संख्या लेना है तो ये हो जाएगा 456 मिलियन। यहाँ पर लिखना है 456 मिलियन। फिर यहाँ से गिनना, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 आया है तो ये आपका 3 संख्या लेना होगा। 783,000। यहाँ पर लिखना होगा 783,000। अब यहाँ से गिनना, इकाई, दाही, सैकड़ा
सैकड़ा के मतलब 100 होता है, तो ये हो जाएगा 205। यहाँ नीचे लिख देता हूँ 205, ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी थोड़ा सा बड़ा है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर ये बिलियन। तो ये 2 बिलियन में आया है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 2 बिलियन। फिर यहाँ से गिनना इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन हुआ तो ये 3 संख्या लेना होगा, तो 543 मिलियन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 543 मिलियन। अब यहाँ से गिनना होगा इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। 100,000 है तो 3 संख्या लेना होगा, ये हो जाएगा 564,000। यहाँ लिखना होगा 64,000। फिर आप लोग को यहाँ से गिनना है इकाई, दाही, सैकड़ा। सैकड़ा के मतलब 100, तो 565। यहाँ पर लिखना है 565। ये आप लोगों का इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया है इसको आप लोगों को हल करना है। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है। ये ब्रैकेट जो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर का पहले काम होता है, उसके बाद बाहर का काम होता है। तो ये अंदर में दिया है 3 + 5, यानी ये 3 से 5 को जोड़ना है। तो 3 + 5 हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा ये गुना और ये 4, और ये 8 का पढ़ा 4 और पढ़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये पहले का आंसर आपका आ जाएगा 32। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में ये पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 3 × 6 हो जाता है 15, ये प्लस है बीच में, इसको उतार लेना है, और 6 चौके 24। अब ये 15 में 24 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 39, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो ये बाहर वाला को वैसे ही लिख लेना है 3 गुने, अब ये सारा को हम लोग प्लस करेंगे, तो 5 6 11 और 2 13 हो जाएगा। ये प्लस को यहाँ उतारेंगे और ये 4 को यहाँ उतारेंगे, ये गुना हो जाएगा, और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो इसको यहाँ उतारेंगे। अब ये 3 को 13 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये प्लस आ जाएगा, और 4 सत्ते 28, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 67, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है ये 100 + 5, ये पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो हो जाएगा 105, ये गुना यहाँ पर लगा देना है। 100 - 5, तो 100 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95 95। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9975। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ये इतना ही आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति के रूप में लिखिए। ये जो संख्या दिया है इसको आप लोगों को रोमन पद्धति के रूप में लिखना है। तो ये रोमन पद्धति का मैंने चार्ट बगल में लिख लिया है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा आपके बुक में, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया है 19, यहाँ पर देखिए 10 में होता है x और 9 में होता है ix, यानी x से एक कम, यानी 10 से एक कम 9 होता है, तो एक पहले लगा देते हैं तो ये बन जाता है 9। तो यहाँ पर हम लोग का दिया है 19, तो 19 का हो जाएगा पहले 10, और फिर 9 का होता है xi, यानी
x और i, तो ये बन गया 19। ये 10 का हो जाएगा x और ये हो जाएगा 9 का ix। अब हम लोग 49 का बनाते हैं, तो 49 का हो जाएगा, पहले आप लोगों को देखना है 49 का क्या होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, 50 का देखते हैं। 50 का दिया है l, 49 यानी 50 से एक कम, तो यहाँ पर हो जाएगा l और एक कम यानी एक पहले लगा देना है, तो ये हो जाएगा i और l। अब हम लोग ये यहाँ पर i लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। इसमें दिया है 98, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले 100 का देखना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में 100 का दिया है c, तो हम लोग पहले c को लिखते हैं। और 100 से 10 कम 90 होता है, तो हम लोग यहाँ पर x यानी 10 का लगा देते हैं। 100 से 10 कम 90 हो गया। अब यहाँ पर 8 इसमें जोड़ते हैं तो 98 होता है, तो यहाँ पर हम लोग को 8 को जोड़ देना है। 8 का हो जाएगा vi और i यानी 3i हो जाएगा, भी ये 3i हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 का होता है c, उससे 10 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 बन गया। और ये भी आई यानी 8 इसमें प्लस कर दिए, तो ये बन गया 98। अब आप लोगों को डी नंबर बनाना है। डी नंबर का यहाँ देखिए 100 दिया है, 100 का होता है c, तो यहाँ पर सिर्फ c लिख लेना है। फिर 500 का बनाना है, तो 500 का दिया है d, तो यहाँ पर सिर्फ d को लिख लेना है। फिर 1000 का बनाना है, 1000 का दिया है m, तो यहाँ पर m को लिख लेना है। और फिर 150 का बनाना है, तो पहले आप लोगों को देखना है 100 का क्या होगा। 100 का होता है c और 50 का होता है l, तो यानी 100 प्लस 50 यानी c और फिर l। तो ऐसे करके ये हम लोग का कंप्लीट होता है 1.3। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारा डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। इसके बाद बहुत जल्द 2.1 का भी सॉल्यूशन आने वाला है। धन्यवाद।